हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व किया हुआ है। तो नोट्स करने से पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल क्यू पी गिवन है और बी सी पैरेलल आर क्यू गिवन है और सी ए पैरेलल पी आर गिवन है और एंगल ए ई क्यू इक्वल टू 110 डिग्री है और एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है। हमें इस क्वेश्चन में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल क्यू और एंगल आर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे। बी सी पैरेलल आर क्यू हो और सी ए ट्रांसवर्सल हो, एंगल ए ई क्यू और एंगल ए ई डी ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगी और लीनियर पेयर 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमें पता है 110 डिग्री, तो ये हमारा फाइंड हो जाएगा। ये इक्वल टू होगा 70 डिग्री और ये एंगल हमारा है एंगल ए ई डी और एंगल ए ई क्यू हमें गिवन है 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमें फाइंड हो जाएगा एंगल ए ई डी इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी और एंगल ए ई डी ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों? ये आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। तो इस तरीके से हमारा एंगल सी भी फाइंड हो जाएगा इक्वल टू 70 डिग्री। हमने यहाँ पे फाइंड किया है एंगल ए ई डी इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल ए ई डी के 70 डिग्री। जब सी ए पैरेलल पी आर हो और आर क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो एंगल आर और एंगल ए ई डी ये दोनों आपस में 70 डिग्री होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल आर हमारा ये एंगल हो जाएगा और एंगल ए ई डी हमारा ये एंगल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एंगल ए ई डी फाइंड हुआ है 70 डिग्री। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा 70 डिग्री के, क्यों? ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इस तरीके से हमारा एक और एंगल फाइंड हो गया, एंगल आर इक्वल टू 70 डिग्री। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू फाइंड करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर हमने फाइंड किया है 70 डिग्री और एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से हम एंगल क्यू फाइंड कर लेंगे। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक पता है 70 डिग्री, एक पता है 50 डिग्री, तो हमारा ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इस तरीके से हमें एंगल क्यू भी पता चल जाएगा। जब बी सी पैरेलल आर क्यू हो और क्यू पी ट्रांसवर्सल हो तो एंगल क्यू और एंगल एफ जी सी ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और एंगल क्यू हमने फाइंड किया है 60 डिग्री, तो एंगल एफ जी सी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ जी सी इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से हमें ये एंगल पता चल जाएगा एफ जी सी 60 डिग्री। जब ए बी पैरेलल क्यू पी हो और बी सी ट्रांसवर्सल हो तो एंगल बी और एंगल एफ जी सी ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों? ये आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। तो इस तरीके से हमें एंगल बी भी पता चल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल बी भी लिख लेंगे 60 डिग्री। अब हमें लास्ट फाइंड करना रह गया है एंगल ए। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी हमने फाइंड किया है 60 डिग्री और एंगल सी हमने फाइंड किया है 70 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी 70 डिग्री हो जाएगा और एंगल ए हम फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो एक पता है 60 डिग्री, एक पता है 70 डिग्री, तो ये हमारा होगा 50 डिग्री। तो तीनों का सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इस तरीके से हमारा एंगल ए भी फाइंड हो जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरीके से फाइंड करेंगे हम इन सभी एंगल्स को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्व किया हुआ है, इसे ही नोट करना है।